चाहिए इनको। मैं तो कहती हूँ काली दोनों के मुंह पे। तुम चाहे अपने आप को कितना भी कोसो वसु, लेकिन दोष देने का हक और सजा देने का हक सिर्फ भगवान जी का होता है। देखो, इस बारिश ने तुम्हारे चेहरे की कालिक भी पोंछ दी। भगवान जी भी तुम्हें दोषी नहीं मानते। वो भी जानते हैं कि तुमसे गलती हुई है, गुनाह नहीं। हमने तुमसे कहा ना जान कि जब तक तुम्हारी मुट्ठी में कैद रहोगे ना, तब तक तुम्हारे परिवार की इज्जत भी हमारी मुट्ठी में कैद रहेगी। हम हार गए बुलबुल, हम हार गए और मंत्रा जीत गई। वसु बेटी है हमारी। साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के बाद भी हम उसे बदनामी से नहीं बचा पाए, उसकी गलती को नहीं छुपा पाए। जो हुआ हर तरह से गलत था विधायक जी, लेकिन हम कब तक छुपाते? एक ना एक दिन तो घर वालों के सामने ये बात आनी ही थी। लेकिन ऐसे पूरी दुनिया के सामने बदनामी होना, परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी हमें प्रभात भैया ने। हम हालातों से हार गए। तो बदल दीजिए हालातों को, निभाइए अपनी जिम्मेदारी। सिर्फ अंधेरा हुआ है विधायक जी, अंत नहीं। तो अब वसु की बदनामी की सुर्खियों का होगा। हम मीडिया में ऐसा सनसनीखेज तूफान खड़ा करेंगे कि हमें बर्बाद करने वाले उसमें बह जाएंगे। देखिए, अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, ये विजय नामवारी आपके विधायक इतना बड़ा कांड करने के बाद जनता उनका क्या विश्वास करेगी? पापा हम जा रहे हैं। कहाँ? ऐसा हालत में? ए मलकाइन, आइए बाहर आइए, ये देखिए। मंदिरा, तुम कल ही तो आई हो और अभी जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। हम आराम से बातें करेंगे, जाओ। नहीं माँ, हमें विजय के घर जाना है। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक रस्म के लिए आए थे। कौन सा रस्म? पग फेरे की रस्म पापा, वरना हम वापस मायके क्यों आते? हम अभी जा रहे हैं। मंदिरा सुनो तो। देखा पापा, विजय आ गया हमें वापस अपने ससुराल ले जाने के लिए। हाँ, तुम्हें ससुराल पहुंचानी आया। तो चलो चलते। एक मिनट, बड़े ससुराल तुम्हें हम नहीं, ये लोग पहुंचाएंगे।
मंदिरा जी आपको गिरफ्तार किया जाता है। विधायक, ये कौन सा नया नाटक खेल रहे हो? कांड तुम्हारी भतीजी ने किया और गिरफ्तार हमारी बेटी को कर रहे हो। और आप सीएम निवास के अंदर बिना इजाजत के कैसे चले आए? पार्टी, आपके बेटी का नाम गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। अरे अच्छा हुआ आप लोग भी यहीं मिल गए। जब बात खुली गई है तो मीडिया और जनता के सामने खुल के आनी चाहिए। दरअसल हमने पुलिस से कंप्लेंट की थी कि पता लगाएं कि हमारी भतीजी का वो अश्लील वीडियो उसे बदनाम करने के लिए मोबाइल के जरिए इंटरनेट पर किसने लीक किया था। पुलिस ने छानबीन की और छानबीन करके ये पता लगा कि वीडियो लीक करने वाला और कोई नहीं, मंदिरा जी थी। ऐसा संगीन जुर्म करने की सजा अब कितनी है? 3 साल। कम से कम 3 साल सजा जरूर मिलेगी। विजय, तुम ये क्या कर रहे हो? विजय प्लीज ऐसा मत करो। बुलबुल को छोड़ दो विजय, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर रहेंगे, और खास करके हम वसु का वसु का तो नाम भी मत लेना तुम। सर, आपकी बेटी को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बताएं सर। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। का सीएम की बेटी और का ही विधायक। हम कानून के मामले में दखल नहीं देंगे। जो कानून कहेगा वही करेंगे। अब आप लोग जाइए यहां से। चूड़ियों में मंदिरा, विधायक विजय नामवारी की भतीजी वसुंधरा नामवारी का एमएमएस लीक करने के जुर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी की बेटी मंदिरा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वसु, 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 देखो समाचार में क्या दिखा रहे हैं, जल्दी आओ। भाभी, देखा आपने, जो असली गुनहगार था उसे सजा मिल रही। अब लोग वसु की बदनामी के बारे में नहीं, जिसने उसे बदनाम किया है उसके बारे में बातें करेंगे। अब देखिएगा भाभी, मंदिरा जी को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वसु, ये वसु अभी तक आई क्यों नहीं? हम लेकर आते हैं। वसु, 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 मंदिरा, वसु, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद
मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन माँ ने ठीक कहा था, मैंने सबका सर शर्म से झुका दिया है। मेरी गलती की सजा पूरे परिवार को मिल रही है। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। आपकी वसु। हे भगवान, ये लड़की एक पे एक कांड किए जा रही, पता नहीं अब कहाँ चली गई होगी। अंगद, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हमें वसु को ढूंढना होगा। उसके दोस्तों के पास या क्या उसके कॉलेज से कोई ना कोई तो जानकारी मिलेगी ना। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना चाची, और वैसे भी अब उसे मैं अपनी बहन नहीं मानता। शाबाश अंकल, शाबाश अंकल, शाबाश। बहुत खुशी हुई हमें जानकर कि जिस बहन ने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे हाथ पे राखी बांधी, उसके बारे में तुम्हारे इतने उच्च विचार हैं। और भाभी, ज्यादा हैरान तो हम ये सुनकर कि ये सब होने के बाद भी आप चुपचाप बैठी हैं। वसु ने अपना रास्ता खुद चुना। भाभी एक मिनट, अभी पूछे प्रभात भैया से, अगर आज वो जिंदा होते तो क्या अपनी इकलौती बेटी को ऐसे अकेले छोड़ देते? क्या उसका साथ देते, हाथ थामते, सहारा देते? बुलबुल, एक माँ अपनी औलाद की बगावत तो सह सकती, लेकिन विश्वासघात नहीं। तुम अब तक माँ नहीं बनी हो ना, इसीलिए नहीं जानती। अपनी औलाद से धोखा खाने का दर्द क्या होता है? आप सच कह रही हैं भाभी, हम आपका दर्द तो नहीं समझ सकते, लेकिन वसु के दर्द का एहसास है हमें। जब मुश्किल की घड़ी में परिवार साथ छोड़ देता है ना, तो एक एक पल मौत से भी बदतर लगता है। विधायक जी, क्यों बचाया आपने वसु को? कर लेने देते ना उसे आत्महत्या उस दिन। ऐसे जीने से तो अच्छा था कि कफन में लिपटी हुई घर आती। कम से कम परिवार की इज्जत पर तो दाग नहीं लगता। जिन हाथों पर इतने सालों तक वसु ने राखी बांधी, उसे जीते जी सहारा नहीं तो क्या, मरने के बाद कंधा देने तो आगे आते ना। बस करो, बस करो, बस बस। क्यों भाभी, सुनने में भी तकलीफ होती है ना ये सब। अब जरा उस बेटी के बारे में भी सोचिए। वो इस घर की सबसे छोटी है, लेकिन उसने बड़प्पन दिखाया। चली गई इस घर से ताकि उसकी वजह से इस परिवार पर कोई आँच न। अब बड़ा बनने की बारी हमारी है। हमें उसे ढूंढना होगा, उसका साथ देना होगा। अंगद, भाभी सही कह रही है, हमें वसु को ढूंढने जाना होगा। हाँ, जाओ जाओ, ढूंढ ला मेरी वसु को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बुलबुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे उसे समझना चाहिए था। विजय, विजय मेरी बेटी को वापस दे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी, हम आपसे वादा करते हैं वसु को ढूंढकर वापस लाएंगे। बुलबुल, अंकल रास्ते चलो।
अंजलि बेटा, हमने दूसरे दोस्तों से भी कहा है, जैसी वसु का कुछ भी पता चले हमें तुरंत फोन करना, ठीक है? पता चला? नहीं। हमें भी कुछ पता नहीं चला, हर जगह पूछताछ कर ली, रात भी होने वाली है। वसु बेचारी अकेली है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। विधायक जी विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा वसु को, हम उसे ढूंढ ही लेंगे, बस आप हिम्मत मत हारिए। देखो अपने पापा को, आज भी कौशलपुर में इनकी महानता की मिसालें दी जाती है, इनकी ईमानदारी के, इनके चरित्र के चर्चे होते हैं। अब पता है लोग उन्हें कैसे याद करेंगे? प्रभात नामवारी, वही जिनकी बेटी का अश्लील वीडियो पूरे कौशलपुर, पूरे विंध्य प्रदेश, पूरे दुनिया के मोबाइल में छाया है। सॉरी। ये तो वही लड़की है एमएमएस वाली। अरे हाँ, रात का प्रोग्राम सेट, अब हम भी सुहाग रात मनाएंगे। अरे डर मत, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ छुएंगे। चलना हमारे साथ। कोई एमएमएस नहीं बनाएगा, सच में, कसम से। उठो वसु, तुम्हारा भाई आ गया है। वैसे पुलिस आने वाली, निकलो ऐसे। यही मार खाओगे या थाने जाके? चल भाग भाग भाग, चल भाग भाग। बस 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 बस, तुम ठीक हो?